हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का केमिस्ट्री का पार्ट 4, जिसमें मैं लास्ट टाइम में वीडियो में बताया था फर्स्ट टाइम बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना था, जिसमें आज मैं उसको और आगे प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। वैसे एग्जाम्पल है ऑन एडिंग aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate. Copper hydroxide is precipitated and sodium sulfate remain in the solution. कह रहा है कि aqueous solution of sodium hydroxide का aqueous solution जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है। तो इसको हम वर्ड फॉर्म में वर्ड इक्वेशन के रूप में राइट कर लेते हैं पहले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला और राइट कर देते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4 इक्वल टू कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH ट्वाइस और सोडियम सल्फेट का फार्मूला सोडियम सल्फेट Na2SO4। इससे पहले हम समझ लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन क्या है। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन मेड इन वाटर। सॉल्यूशन मेड इन वाटर is called aqueous solution। कोई सॉल्यूशन अगर वाटर में बनता है तो वह एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है, अगर वाटर में नहीं बनता है तो वह नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में बनाया गया हो वह एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो अब देखते हैं इसमें बैलेंस है कि नहीं है ये। इसमें हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ कॉपर एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम। सॉरी। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम, रिएक्टेंट साइड में 1 सोडियम है, प्रोडक्ट ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, यानी ऑक्सीजन एटम 5 है, हाइड्रोजन 1 है, कॉपर 1 है, सल्फर 1 है। ये चीज़ हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं। तो सोडियम 2 है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 2 4 6 है, हाइड्रोजन एटम 2, कॉपर एटम 1 और सल्फर एटम 1 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर और सल्फर का एटम तो इक्वल है और बाकी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम को इक्वल करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 यानी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम रिएक्टेंट साइड में सोडियम एटम में मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्टेंट साइड ये है, सोडियम यहाँ पर है, जैसा कि हम बताए थे
कि यहाँ पर लगेगा 2, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। NaOH प्लस CuSO4 इक्वल टू CuOH ट्वाइस प्लस Na2SO4। यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं और फिर चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम बोथ साइड्स चेक करते हैं। तो इस साइड सोडियम एटम कितना हो गया 2, यहाँ पर 2 है, ठीक। और ऑक्सीजन एटम 2O, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का नंबर 2 हो गया। कॉपर 1 है और सल्फर 1 है। इस तरह से प्रोडक्ट साइड में सेम है। सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 हाइड्रोजन 2 है, कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, यानी दोनों साइड में। इस साइड प्रोडक्ट साइड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सोडियम एटम का भी नंबर 2 है, ऑक्सीजन एटम का नंबर 2 है, हाइड्रोजन एटम का नंबर 2 है, कॉपर एटम का 1 है, सल्फर एटम का 1 है, यानी कि दोनों साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में ये इक्वल हो गया। जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गया तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड सभी एटम्स इक्वल हैं। दूसरा एग्जांपल लेकर समझते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन react with chlorine to form hydrogen chloride. यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। हाइड्रोजन का फार्मूला H2 + Cl2 = हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब यहाँ पर भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में रिएक्टेंट के लिए R, प्रोडक्ट के लिए P। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो रिएक्टेंट साइड में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हाइड्रोजन इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी H2 + Cl2 = HCl। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर दोनों साइड देखते हैं, चेक करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का आइटम इक्वल है कि नहीं। इस साइड तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और इस साइड 2 हाइड्रोजन हो गया और 2Cl भी 2 है। तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड हो गया। दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों साइड और दोनों साइड क्लोरीन एटम भी इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
ए हीट और ट्रायल मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हाइड्रोजन गैस combine with hydrogen gas combine with nitrogen to form ammonia। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर के अमोनिया बनाता है, यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है और बनाता है अमोनिया। हाइड्रोजन के लिए H2 प्लस नाइट्रोजन के लिए N2 और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब इसमें हम फिर देखते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन भी 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है जबकि नाइट्रोजन 1 है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये तो अनइक्वल है, अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन में प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, 2 यहाँ भी हो जाएगा, 2 यहाँ भी होगा। पहले इसको हम बैलेंस करके नाइट्रोजन देखते हैं। तो H2 प्लस N2 इक्वल टू NH3। तो प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद चेक करते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितना कितना एटम है। तो हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में 2, नाइट्रोजन भी 2, 2 NH3 मीन्स 2N, नाइट्रोजन भी 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है, और 2 3 जा 6, यहाँ पर 2H3, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब अभी बैलेंस नहीं हुआ, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन अभी हाइड्रोजन बैलेंस होना बाकी है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो H2 प्लस N2 इक्वल टू NH3, 2NH3, और यहाँ पर 2 से रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन में करना है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 से कर देते हैं और फिर चेक करते हैं इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है, और 2N यानी नाइट्रोजन भी 2 है। दोनों साइड इक्वल हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम इक्वल हो गया। इसका मतलब ये बैलेंस हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में इक्वल हो गया। चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना एग्जाम में 1 नंबर का आता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर। When magnesium burn in the air means magnesium react with oxygen
to form the magnesium oxide. मैग्नीशियम के लिए Mg प्लस ऑक्सीजन का फार्मूला O2 इक्वल टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट के लिए R, प्रोडक्ट के लिए P। यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। रिएक्टेंट साइड में 1 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का तो एटम इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन में हम 2 से मल्टीप्लाई करना होगा प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो सकता है। तो प्रोडक्ट साइड ये है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, हमें मल्टीप्लाई यहाँ करना है 2 से। अब इसके बाद फिर से चेक करते हैं इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में 2 Mg 2 O, यानी Mg भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम में भी बैलेंस नहीं हुआ है, तो इसमें भी हमें रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, यहाँ पर 2 MgO, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम में 2 से मल्टीप्लाई करना है। रिएक्टेंट यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर से चेक करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हुआ कि नहीं। तो मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 2 Mg 2 O 2 दोनों साइड इक्वल हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसका मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया है। कुछ होमवर्क के रूप में देते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, इसे घर पर प्रैक्टिस करिएगा। Mg मैग्नीशियम मैग्नीशियम और नाइट्रोजन रिएक्ट करके Mg3N2। सेकेंड क्वेश्चन है सोडियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू Na2O, सोडियम ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इक्वल टू H2O प्लस O2। ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में